नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ और नाम आतिश है। आतिश भाई। हेलो एवरीवन। दोस्तों, मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आज अगर हूँ तो ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का साथ है और निरंतर मीटिंग्स इन वजहों से, और इसके साथ जो मुझे मार्गदर्शन किया मेरे पहले आए हुए सदस्यों ने, अनुभवी सदस्यों ने, कि अगर जब तक मैं हार नहीं मानता हूँ तब तक अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम मेरे जीवन में काम करने की शुरुआत ही नहीं करेगा। तो ये चीजें जब मुझे बताने लगे मुझसे पहले आए हुए सदस्य, तो मैं उसी पर चलने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस कोशिश तक पहुंचते पहुंचते बीमारी का कुछ हिस्सा जरूर शेयर करूंगा। स्लोगन है अल्टर्ड एटीट्यूड, बदला हुआ दृष्टिकोण। बट इस बदले हुए दृष्टिकोण की जो कंडीशन है, इस कंडीशन में आने तक मैं काफी सालों तक शराब का सेवन करा। तकरीबन 25 साल मैं शराब पिया हूँ। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आना, वापिस जाना, दोबारा आना, इस चीज का मैं खुद एक भुक्तभोगी हूँ कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में अगर कोई सदस्य कुछ समय से आ रहे होंगे तो उनको पता होगा कि डिसीज ऑफ डिनाइल यहाँ शेयर होता है। शराब पीना अपने आप में एक बीमारी कही गई, उसके लक्षण कहे गए, शारीरिक और मानसिक आकर्षण, नैतिकता का अधोपतन, इसके साथ कई फ्रंट्स उसके बताए गए, किस तरह से कई फ्रंट्स पर बीमारी काम करती। फैमिली सिकनेस, सोशल सिकनेस, फिजिकल सिकनेस, मेंटल सिकनेस, शरीर और मन को लगी हुई बीमारी, डिसीज नकारात्मक बीमारी, डिसीज ऑफ कंपैरिजन, तुलना करने वाली बीमारी, कई इसके फ्रंट्स है इस बीमारी के। लेकिन आज तक मेरे अनुभव में, अभी तक मैं तकरीबन 6.5 साल हो गया, मैं अल्कोहलिक सनस में आते रहने की वजह से शराब से दूर हूँ एक एक दिन के आधार पर। मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रांग लगा ना बीमारी का जो हिस्सा, वो है डिसीज ऑफ डिनायल, नकारात्मक बीमारी, न मानने वाली बीमारी। इस बीमारी के अंतर्गत आ जाता हूं मैं, लेकिन फिर भी मानता नहीं हूं, स्वीकार नहीं करता। ये मेरे जीवन का सबसे कठिन हिस्सा रहा है। हालांकि अल्कोहलिक सनस में आने के बाद जो जहां होता है, जो चीज होती है, वो अपने समय पर होती है, ये मान्य कर लिया मैंने। लेकिन अल्कोहलिक सनस में आने के बावजूद भी मेरा ये न मानना कि मैं शराब से दूर होने के लिए इन लोगों की सहायता मुझे लेनी पड़ेगी, या मैं शराब की जो बीमारी ये बता रहे लोग, इसके अंतर्गत मैं आ चुका हूँ, या फिर मुझे ये चीज स्वीकार करना जरूरी हो जाता है कि अगर मैं शराबी हूं तो मान लेना चाहिए कि मैं शराब से दूर हो सकूं। और मैं जब तकरीबन 10 साल पहले अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था ये में, तो मुझे बोला यार इनकी क्यों सुनूं मैं अभी तक इतना ये कंडीशन नहीं है मेरे जीवन की कि मैं इनका सुनूं। साले खुद मुंह घस के नहीं आते और मुझे सिखाएंगे, बताएंगे शराब से दूर होने के तरीके और इसके फायदे, और मैं नहीं सुना उनकी। एक 20 एक दिन के आसपास की मीटिंग करके मैं ए से बाहर हो गया, नहीं आया मैं। और मुझे दोबारा ए में आने में तकरीबन 3.5 साल लग गए। और इन बीच के 3.5 साल के समय में मुझे कोई ए का सदस्य नहीं टकरा है, कोई ए का लिटरेचर मेरे हाथ में नहीं मिला, कभी किसी ने मुझे फोन नहीं करा, कभी किसी सदस्य ने मुझे फॉलोअप नहीं दिया, कभी किसी ग्रुप की याद नहीं आई मुझे, या मुझे ये याद नहीं आया कि किसी समय में ए जैसे किसी संस्था में गया था जो शराब से दूर होने में मेरी मदद कर सकती है, तो मैंने वहां वापस जाना चाहिए। इस चीज की भी याद नहीं है। उसका रीजन ये था दोस्तों कि मैं पहले ही ए से बाहर होने का कारण था मेरा न मानना, नकारात्मक बीमारी, कि मैं इस पूरी बीमारी के अंतर्गत आने के बावजूद भी कि मैं मैनेज कर लूंगा वाली भूमिका, मुझे इनकी मदद की जरूरत नहीं है, ये मेरा मानना। और मुझे 3 3.5 साल तकरीबन लग गए मुझे वापिस ए में आने के। तो मुझे ऐसे लगता था कि यार ये क्या हो रहा, ये तो सब तकलीफ तो है मेरे जीवन में, लेकिन मैं शराबी नहीं हूं। मैं इस बीमारी के अंतर्गत नहीं आया हूं, मैं इन चीजों को टैकल कर सकता हूं, मैं मैनेज कर लूंगा, मैं तरीके से पी लूंगा। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में यही चीजों को और एक बीमारी का स्वरूप बताया गया है कि कारण देने वाली बीमारी, कि भाई मैं इनके जैसा नहीं हूं, मैं इतना नहीं पीता, मेरा अभी तक वो नुकसान नहीं हुआ, मैं मैनेज कर लूंगा ये चीज है। लेकिन तीसरी बार मुझे दोस्तों डी एडिक्शन सेंटर में डाला गया, और वहां मुझे दोबारा अल्कोहलिक्स अनोनिमस का नाम सुनने को मिला। मैं अपने हर शेयरिंग में ये चीज जरूर कोट करता हूँ, क्योंकि पता नहीं, मैं बहुत लोग डी एडिक्शन सेंटर के खिलाफ है, कुछ लोग फेवर में, और मैं इसलिए फेवर में नहीं जाता कि मेरा कोई डी एडिक्शन सेंटर है, मेरा कोई डी एडिक्शन सेंटर नहीं है।
मुझे एडमिट करा गया था तीसरी बार मेरे घर वालों ने मेरी शराबखोरी से तंग आकर। तो मुझे वहां दोबारा अल्कोहलिक्स अनोनिमस का नाम सुनने को मिला, और मैं जब वहां सुना ना नाम, तो मैं बोला यार सही है ना, ये तो सब चीजें मैंने आजमा ली है। जो शराब से दूर रहने के लिए जो कोशिशें करी थी, मैंने भी उतनी ही कोशिशें करी थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये सब तो मैंने कर लिया। अगर कोई नए सदस्य में बताना चाहूंगा, मैं 7 साल के ऊपर साइकेट्रिस्ट की दवाइयां खाया हूँ। मैं जब ए में आया था पहली बार, मेरा डिवोर्स केस चल रहा था। मैं पहली बार ए में आया, मेरी एक बार नौकरी जा चुकी थी। मैं पहली बार ए में आया, मेरा लीवर डैमेज हो चुका था। ये सब चीजें हो रही थी। बीवी छोड़ के गई, नौकरी चली गई, मानसिकता खराब, ये सब हो रहा था। लेकिन मेरा न मानना कि मैं ऐसा हूँ। लेकिन दोबारा जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मिला ना, तो दोस्तों मैं बिना सोचे समझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जाने लगा मीटिंग्स में। वहां से जब मुझे डिस्चार्ज मिला 3 महीने बाद, तो मैं बिना सोचे समझे एक ही मीटिंग्स में जाने लगा। उसका कारण ये था कि मेरे पास कुछ भी बचा नहीं था, कुछ भी नहीं। मेरी खुद की माँ ने मुझे कह दिया था कि तू मर जा, बोले तेरे जीने का कोई अर्थ नहीं। तो मैं बोला यार अभी तो वैसे भी कुछ बचा नहीं, सब तो आजमा लिया, पंडित कर लिए, होम हवन कर लिए, गंडा तावीज कर लिया, धागे दोरे कर लिए, डॉक्टर कर लिए, साइकेट्रिस्ट कर लिए, सब कर लिया, खुद की मर्जी चला ली, कुछ तो नहीं हो पाया। एक बार ए में दोबारा जाते हैं। मैं आया दोस्तों ए में, और ए में आने के बाद लिटरली बता रहा हूँ, मेरी पहले दिन से शराब बंद हो गई। दूसरी बार आया जब आया तो पहले दिन से मुझे दोबारा शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं दोबारा शराब नहीं पिया। दूसरी बार जब आया उस दिन से आज तक सोबर हुए, एक एक दिन के आधार पर। तो ये इसका कारण है कि मैंने उस समय ये मान लिया था कि मेरे जीवन में जो भी तकलीफ है वो शराब की वजह से है। तो मैंने ये मान लिया था कि यार अभी जो भी मेरे जीवन में तकलीफ है वो शराब की वजह से। तो मुझे शराब बंद करनी चाहिए। मेरी प्रायोरिटी थी शराब बंद करना। ए में जब आया ना मैं, तो मेरी प्रायोरिटी थी शराब बंद करना। बोला यार शराब बंद हो जाए ना, तो मेरा कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। इतना मुझे होप थी कि अगर शराब बंद होगी तो मेरा कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मैं जब दूसरी बार आया ना, ए में चालू किया आना, तो मैं बोला यार इनका सुन लेते हैं, कोशिश करते, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था दूसरा। और ये सच्चाई है दोस्तों। अगर मेरे पास जब दूसरी बार मैं आया और रुका, उस वक्त मेरे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन अगर होता, दूसरा ऑप्शन अदर देन ए, तो मैं उस ऑप्शन को चूज करता। मैं ए में नहीं आता था दोस्तों। ये मेरी वास्तविकता है, ये मेरे जीवन की सच्चाई है। अगर उस समय मेरे पास ए के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन होता, तो मैं ए में नहीं आता, मैं उस दूसरे ऑप्शन को ट्राई करता। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं आया दूसरी बार जब आया ना, तो मैं स्वीकार करके ही आया था कि हाँ मुझे शराब की समस्या हो गई है, मुझे शराब से दूर होना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। बाकी बाद में क्या होता क्या नहीं वो देखूंगा बाद में, पहले शराब से दूर हो जाए। मैं एक एक दिन के आधार पर शराब से दूर होने लगा। जो चीजें यहाँ बताई गई, उन दोस्तों में नहीं जाना जो शराब पीते, उस जगह नहीं जाना जो जहाँ शराब आसानी से उपलब्ध हो, ज्यादा काम नहीं करना कि जहाँ शराब पीने की मेरे मन में ख्याल आया कि नहीं मैं थक गया हूँ तो शराब पीऊं। मैं अकेला नहीं रहता था, अकेला अगर रहूं तो रहूंगा तो शराब का ख्याल आएगा। ये सब चीजें ये जो बताती ना, वो पूरा फॉलो करता था। घर से निकलने से पहले खाना खा के निकलना। आज भी मुझे काम पे जाता हूँ मैं 10 बजे, किसी का अगर 10 के पहले फोन आया ना कि सर्विस चार्ज मिलेगा भाई, ये जाते हो क्या आते हो, तो मैं क्लियर कट बोलता हूँ मैं खाना खाऊंगा उसके बाद जाऊंगा। अगर कस्टमर रुकता है तो रुके, नहीं तो जाए। यानी आज भी फॉलो करता हूँ उन चीजों को। तो ये जो बदलाव आया ना धीरे धीरे, शुरुआत जो हुई वो ए में मुझसे आए हुए पहले सदस्यों को देखकर, उन्होंने जो बताया उसको फॉलो करने की वजह से। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का प्रोग्राम क्लियर कट कहा जाता कॉपी पेस्ट का प्रोग्राम है भाई। ये मुझसे पहले आए हुए सदस्य ने जो करा, वो अगर शेयर कर रहा है कि एक और एक चार, तो मैंने मान लेना चाहिए। मैं अगर उसमें कीड़ा ना करूं, अपनी होशियारी ना लगाऊं कि एक और एक दो ही छोड़। मुझसे पहले आए हुए सदस्य ने बोला है कि एक और एक चार, हाँ चार, मैंने इसी को फॉलो किया। मैं आते रहा अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, एक एक दिन के आधार पर शराब से दूर हो लेना। लेकिन जैसे जैसे शराब से दूर होने लगा ना, तो मैं ऊब रहा था अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग से, ऊब रहा था। क्योंकि क्यों ऊब रहा था, उसका कारण ये था कि मैं शराब से तो दूर था, लेकिन मेरे जीवन में शराब के अलावा कई समस्याएं थी जो मुझे तकलीफ दे रही थी, और मैं उनसे डील करने में नाकामयाब था। शराब से तो दूर था, लेकिन जो शराब के अलावा जो समस्याएं थी उनसे डील करने में नाकामयाब
नाकामयाब हो रहा था। और तब मुझे, जब मैं चर्चाओं के माध्यम से सुनने लगा, ध्यान से थोड़ा बहुत लिटरेचर पढ़ने लगा, तो मुझे ये समझ में आया कि यार, शराब मेरी एक ऊपरी तौर पर समस्या है जब मैं अल्कोहलिक अनस में आता हूं, लेकिन मेरा बेसिक प्रॉब्लम मेरे कैरेक्टर है, मेरे स्वभाव दोष है, मेरी विचार सरणी है, मेरी सोच है। ये मेरे प्रॉब्लम है। शराब, ये जो मेरी बीमारी का जो है ना, एक बाह्य रूप है, लेकिन मेरा बेसिक प्रॉब्लम मेरी मानसिकता, मेरी सोच, मेरे स्वभाव दोष। तो मैं जब सोचने लगा, यार ये चीजें सच में है क्या, तो क्लियर कट वो जैसे के वैसे सामने आ गई। शराब से तो मैं दूर था, ये जो फॉलो करने की वजह से, रोज मीटिंग्स निरंतर, समय से पहले मीटिंग जाना, प्रेयर टू प्रेयर मीटिंग करना, स्पॉन्सर किया, लिटरेचर पढ़ने लगा, ये सब चीजें करा मैंने। नए सदस्य सुनते होंगे कि ये चीजें करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए, इससे फायदा होता है, शराब से दूरी मिलती है। लेकिन तकलीफ तब चालू हुई जब मैं शराब से दूर होने लगा, शराब से दूरी मिलने लगी, और मेरे जीवन में जो बाकी और जो बैलेंस करने वाली जो चीजें थी, वो मैं संतुलित नहीं कर पा रहा था। तब मेरा प्रॉब्लम मुझे समझ में आया कि मैं शराब क्यों ज्यादा पी रहा था। उसका एक प्रॉब्लम मुझे मेनली समझ में आया दोस्तों, कि मैं रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनालिटी था और अपने मन की चलाने वाला। तो मुझे ऐसे लगा, यार मैं रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे रहा। तो मैं एक एग्जांपल बताता, मैं अच्छा होशियार बंदा था। मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, वहां एडमिशन करने के लिए मैं बाहर गाँव गया, वहां पढ़ने लिखने। और मेरे बाद में मन में तब ख्याल आया कि यार, इंजीनियरिंग करके क्या 10-20 हजार कमाऊंगा, ये छोड़ देता हूँ, वापस जाता प्लेन ग्रेजुएशन करता अपने सिटी में, होम टाउन में, और एक आधा कम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करके एक अच्छे पोस्ट पे बैठ जाऊंगा और मस्त टेबल के नीचे से पैसे कमाऊंगा और ऊपर से भी। ये मेरी सोच। मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दिया। तब मेरा और एक कैरेक्टर समझ में आया कि मैं असमाधानी प्रवृत्ति का आदमी हूँ। किसी भी चीज से मुझे समाधान नहीं है, मुझे और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा की बीमारी है। ये और ज्यादा की बीमारी, मोर एंड मोर की बीमारी, दिस इज ऑफ मोर एंड मोर। तो मुझे तब समझ में आया कि मैं शराब भी क्यों पी रहा था, क्योंकि शराब पीते पीते मेरे दिमाग में, मेरे शरीर में इस तरीके के बदलाव हो गए थे कि मैं सीमित मात्रा में शराब पीने के लायक थी। मेरी मानसिकता और मेरा शरीर बचा नहीं था, मेरे शरीर को मोर एंड मोर की बीमारी लग गई। इसलिए मैं शराब भी ज्यादा से ज्यादा पी रहा। लेकिन फिर समझ में आया कि मैं क्यों शराब के साथ साथ और भी अपने जीवन में संतुलित क्यों नहीं कर पा रहा था, संतुलन, क्योंकि मुझे असमाधानी प्रवृत्ति थी मेरी, किसी भी चीज से समाधानी न होना। क्यों नहीं था, उसका उदाहरण बताता। मेरी शादी जिस लड़की से हुई थी, वो मैं उसके साथ स्कूल टाइम से पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, ट्यूशंस पढ़ा साथ में, हमारा अफेयर था, हमने शादी करा। शादी के बाद उसको बहुत सपने दिखाए, शादी करके घर ला। लेकिन घर आने के बाद जब उसकी जरूरतें मैं पूरी नहीं कर पा रहा था, मैं उतना, मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ रहा था, तो मैं ग्लानि में जा रहा था। किस, कि भाई मैं इसका पूरा नहीं कर पा रहा, और उसके चक्कर में मैं शराब और पीता था, मैं ग्लानि में जा रहा था। यानी इन चीजों से मेरा और एक स्वभाव दोष सामने आने लगा मेरे। जब मैंने सोचा, अपने जीवन में इन्वेंट्री लिया कि यार, मैं तकलीफों को देखने वाला व्यक्तिमत्व है मेरा, मैं सॉल्यूशंस के तरफ नहीं जाता, ये मेरा व्यक्तिमत्व। और उस समय तक, मेरे सॉल्यूशंस के तरफ झुकने तक, मेरी बीवी जा चुकी थी, मेरा डिवोर्स हो चुका। इस तरह का मेरा व्यक्तिमत्व। मैं, मतलब अगर ऐसा कहूं कि मैं अनसेटिस्फाइड प्रवृत्ति, मोर एंड मोर, संतुलन नहीं कर पाना, मानसिकता में बीमारी, मानसिकता खराब, इस तरह का, मतलब मैं कोई भी चीज को सही तरीके से संतुलित नहीं कर पाता। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद पता चला कि अगर मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम को फॉलो करता हूं, तो मेरे जीवन में बदलाव आता। अल्कोहलिक्स अनोनिमस दृष्टि की बात करता ही नहीं, अल्कोहलिक्स अनोनिमस दृष्टिकोण की बात करता, और दृष्टिकोण आने में एक दिन में नहीं आएगा, वो कुछ समय लेगा। हर चीज का अपना एक समय होता। मुझे भी काफी समय लगा। मैं बोला, यार दृष्टिकोण में बदलाव कैसे आएगा, वो क्यों, किस प्रकार से। तो शुरुआत में मेरे को समझ में आया कि फिर इन्वेंट्री लिया, जैसे कदम बताते ना, तो दूसरा कदम बताता कि भाई, मुझसे ज्यादा हायर पावर को मानना पड़ेगा, मैं अकेला शराब बंद नहीं कर सकता। तो मेरा ए में रुकने का कारण ही ये था, क्योंकि मैं हतबल हो गया था शराब से दूरी न पाने में। तो मैंने ये मानना कि हाँ यार, मुझे मदद लेनी पड़ेगी अल्कोहलिक समय, ये मेरा मानने के लिए तैयार, स्वीकार भाव तो आ गया था कि शराब मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन शराब से दूर होने के लिए तरीके में मुझे ए में निरंतर आना पड़ेगा, मदद लेनी पड़ेगी।
ये बदलाव आने के लिए मुझे निरंतर मीटिंग में आना पड़ा और हतबलता स्वीकार करना पड़ा। जब मैंने अपने जीवन की इन्वेंटरी ली तो ये पता चला कि भाई ये मेरे जीवन में दृष्टिकोण में बदलाव आया कि मैं अपने से बेहतर दूसरे को समझने लगा हूं। मैंने जीवन में मेरी माँ को, मेरी बीवी को, मेरे दोस्तों को, मेरे कलीग्स को, मेरे ऑफिसर्स को कभी मैंने अपने से बड़ा होशियार नहीं समझा। किसी ने भी मुझे अगर शराब की तुझी प्रॉब्लम हो चुकी है ये अगर बताने लग गए ना अनुभव के माध्यम से, तो मैं उल्टा उसको बोलता था तेरे बाप की पिता, तेरे पैसे की पिता। ये मेरा एटीट्यूड था। लेकिन ये मेरा मान लेना कि हाँ यार मुझे शराब की समस्या हो चुकी है, मैं अकेला इससे नहीं निकल सकता, मुझे किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। तब बात आई अल्कोहलिक्स अनोनिमस की, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सदस्य की, और तब बात आई उच्च शक्ति की और भगवान की। और तब मैं मानने लगा हाँ यार इन चीजों को तो मैं कभी बदल नहीं पाया। शराब सीमित मात्रा में नहीं पी पाया, मेरी माँ को नहीं बदल सका, मेरी बीवी छोड़ के गई उसे मैं वापस नहीं ले सका, मेरा करियर नहीं बना सका। तो ये इसके पीछे थे मेरे स्वभाव दोष, और ये मेरा मानने के लिए मेरा मजबूर होना कि हाँ यार अब जो है जैसा है उसमें मुझे जीना है। गया हुआ वापिस आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो है उसको मैं बेहतर बना सकता हूँ। ये कब ख्याल आया? जब एएमए में लोगों को देखने लगा, सुनने लगा, खुद की इन्वेंटरी लेने लगा कि नहीं यार ये चीजें मैं नहीं कर सकता, कुछ चीजें मुझे लेट गो करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। अगर मैं छोड़ दूंगा नहीं ना तो उन तकलीफों के साथ मैं जीता रहूंगा निरंतर। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे सॉल्यूशंस की तरफ धकेलने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं। क्योंकि अगर मैं प्रॉब्लम्स को ढूंढूंगा तो मुझे सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दिखने वाले हैं। लेकिन अगर मैं सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान देता हूं तो मुझे सॉल्यूशंस ही दिखने वाले। अपने आप एक स्लोगन भी है कि ईश्वर को मत बताओ मेरी समस्या कितनी बड़ी है, समस्या को बताओ कि मेरा ईश्वर कितना बड़ा है। मैं जब ये मानने लगा कि हर चीज मैं मैनेज नहीं कर सकता, मुझे मदद लेनी पड़ेगी, मुझे मेरे जो स्वभाव दोष है इन पर काम करना पड़ेगा, खुद की इन्वेंटरी लेनी पड़ेगी, मैं किस प्रकार का मेरा व्यक्तिमत्व ये ढूंढना पड़ेगा। तो ये ढूंढने के लिए जब अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कदमों के तरफ ध्यान दिया तो कदम बताते मुझे कि भाई तू खुद को पहले जांच परख, तू कैसा है, तूने किए हुए कर्मों को जांच परख, उसकी तू इन्वेंटरी ली, कहाँ तू सही था, कहाँ गलत था, कहाँ तुझे चर्चा करनी है, कहाँ तुझे तकलीफ हो रही है, तू स्पॉन्सर ले, स्पॉन्सर से मदद ले। नहीं स्पॉन्सर तेरा अगर सेटिस्फाइड आंसर दे रहा तो स्पॉन्सर तुझे मार्गदर्शन करेगा कि तूने क्या करना चाहिए। मदद लेने की प्रक्रिया में आना ये अपने आप आने लगा, क्योंकि मुझे तकलीफों से निजात चाहिए और वो निजात अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मिल सकती है, मुझे पता चल चुका था। तो मैं जब कदमों पर काम करने लगा तो मुझे ये पता चला कि यार मैं अगर अपनी इन्वेंटरी लेता हूं ना तो मुझे जरूर अपने इस असंतुलित जीवन से मार्ग निकालने में मुझे मदद मिल सकती। ये मेरा एटीट्यूड बन चुका था, ये मेरा दृष्टिकोण, क्योंकि मैं देख रहा था लोगों को। और धीरे धीरे आते आते मैं जब न चाहते हुए कदमों पर काम कर रहा था, मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि चाहे कोई सदस्य कदमों पर काम जानबूझकर ना करे, लेकिन वो ए में आते आते जाने अनजाने कदमों पर काम करते रहता है। ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है, क्योंकि मैंने करा है वो जब इन्वेंटरी लेता हूं तो ये जब पता चला कि यार अगर मैं अपने जीवन की इन्वेंटरी लेता हूं ना, मैं कैसा हूं ये अगर जांचू तो मुझे सॉल्यूशंस की तरफ जाने में या सॉल्यूशंस मिलने में, ढूंढने में आसानी हो सकती। क्योंकि उसके ज्वलंत उदाहरण मुझे ए में मिल रहे। लिटरेचर बता रहा था। मैं लिटरेचर की बहुत कम बात करता हूँ, मुझे शेयरिंग में लिटरेचर जनरली पसंद नहीं है, इसलिए मैं लिटरेचर के बारे में ज्यादा जाता नहीं। मैं देखने लगा ना लोगों को तो उनमें जीवन में बदलाव था। बोला यार करके देखते ना क्या दिक्कत है। मैं वर्कशॉप करने लगा, लोगों को सुनने लगा, सुनने के बाद उनसे चर्चाएं करने लगा, समय लेने लगा लोगों का, क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे इन प्रॉब्लम से निजात मिले, इन समस्याओं से निजात मिले, मुझे सोल्यूशन मिले। तो मैं लोगों से चर्चाएं करता था, उनसे समय लेता था, उनसे बैठ के बात करना, सुनना, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना। क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आते आते ये मुझे धीरे धीरे समझने लग गया था कि अगर मैं अपने प्रॉब्लम्स को अगर शेयर नहीं करूंगा ना तो मुझे समाधान नहीं मिलने वाला, सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कार्यक्रम ओपन माइंड का है। भाई तेरी तकलीफ है तो भी तू शेयर कर, अगर खुशी ज्यादा है तो भी शेयर कर, क्योंकि तेरा व्यक्तिमत्व ऐसा है कि तू ना तकलीफ सह सकता ज्यादा ना खुशी सह सकता। तो तेरे को संतुलन करने के लिए किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ा। वो जब करने लगा ना तो मुझे पता चला कि यार मेरे जीवन में कितनी तकलीफ है, मैं बहुत गुस्सेल किस्म का आदमी हूँ, मैं आगे की ज्यादा सोचता, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनैलिटी हूँ, मैं खुद काम कम करता और अपेक्षाएं ज्यादा करता, मैं दूसरों के लिए कुछ नहीं करता लेकिन दूसरों ने मेरे लिए सब कुछ करना चाहिए ये सोचता। ये सब चीजें धीरे धीरे मेरे समझ में आने लगी।
तो ये चीजों से निकलने के लिए अल्कोहलिक अनोनिमस मुझे मदद करने के लिए तैयार था कि यार ये तेरे बीमारी का पार्ट है, लेकिन इससे तू निकल सकता। कैसे निकलेगा? तो तुझे अल्कोहलिक अनोनिमस पे जो दिए हुए कदम है, ट्रेडिशन है, और जो चीजें तुझे फॉलो करने के लिए अनुभवी सदस्य बताते हैं वो कर, तेरे को रिजल्ट दिखने लगेंगे। मैं कभी ईश्वर पे भरोसा न करने वाला आदमी था। मैं कई बार ना कोशिश करने लगा कि यार चलो अभी ईश्वर पे ये भरोसा करने की बात करते हैं ना, तो मैं प्रेयर करते जाऊंगा। ये लोग बहुत प्रेयर प्रेयर करते हैं ना, तो प्रेयर करते जाएंगे। मैं प्रेयर करने लगा, उसके रिजल्ट्स मुझे मिलने लगे। आपको एक उदाहरण शेयर करता। मैं एक बार, मैं टेक्नीशियन का काम करता हूँ, मैंने एक जगह कस्टमर किया, पुरानी चीज लगा दी। उसके कस्टमर ने फोन किया, लेडी ने मुझे बोला, बोले ये अब चीज 15-20 दिन में खराब हो गया, आप फिर आइए और मेरे हस्बैंड रहेंगे तभी आना। मैं उनके घर में डर गया। वो बोला यार मेरा काम चले जाएगा, अब मेरी गलती थी। मैंने सीनियर टेक्नीशियन को पकड़ा, साथ में लेके गया, और जाते जाते मैं प्रेयर करते करते गया, उसके घर पे जाने तक प्रेयर किया। जब उसके घर का वो पुराना पार्ट खोला, मेरी गलती थी, पुराना पार्ट खोला, और वहां जब नया लगाया ना, कसम से बताता हूँ दोस्तों, उस कस्टमर्स के मियाँ बीवी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मैंने हम गए, उसने पुराना पार्ट निकाला, नया लगाया, वापस नया बिल दिया और निकल गए। ये प्रेयर में दम है दोस्तों। उस कस्टम गलती मेरी थी, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन उस कस्टमर के मुंह से मेरे लिए एक भी अपशब्द नहीं निकला, कुछ उस चीज का बात ही नहीं निकाला। वो कस्टमर ने, काम हो गया, हम निकल गए। ये प्रेयर का उदाहरण। यानी ये मेरा मानना कि भाई मैं ईश्वर और उच्च शक्ति के सामने अपने सर को झुकाऊं। मुझसे बड़े है कोई जो मेरी जीवन को चलाते हैं। ये मेरा एटीट्यूड और पक्का होते गया कि जो आतिश खुद शराब को बंद करने के लिए 25 साल शराब से झगड़ते रहा, जब मान लिया कि शराब मेरी प्रॉब्लम है तो शराब से दूर हो गया। जब समझ में आया कि मुझे तकलीफ अगर है, उसमें मेरी गलती है या नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन मुझे अगर तकलीफों हो रही है तो मैं ईश्वर के सामने अपने हाथ जोड़कर विनती करूं कि हाँ मेरी गलती हो गई, मैं दोबारा नहीं करूंगा, मुझे इससे निकाले आप। प्रेयर करना, तो ये मानने, ये मेरा एटीट्यूड में शामिल हुआ, मेरे रोज के दिनचर्या में शामिल हुआ कि हाँ मुझे किसी और से भी ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी। जो आदेश कभी किसी की सुनता नहीं था, मैंने मेरी माँ को कई सालों तक बदलने की कोशिश करा, कई सालों तक बदलने की कोशिश किया, और जब उसको बदल नहीं पाया तो मेरे उससे झगड़े होते थे, मारकाट होती थी, गाली गलौज होती थी। लेकिन अभी 2 महीना, 1-1.5 महीना पहले मेरी माँ बीमार हुई सीरियसली, उसका एडमिट करा। मैं 6.5 साल का सोबर आदमी मेरी माँ से मेरे संबंध में ठीक नहीं कर पा रहा था। और जब मेरी माँ को डिस्चार्ज मिला वहां से, तो मैं जब घर आया लेकर उसको, तो मैंने उसको जब घर लाया तो ये मान चुका था मैं कि आतिश तूने आज तक जो किया ना वो गलत किया, क्योंकि तू तेरी माँ को बदलने की कोशिश कर रहा था। भले वो बूढ़ी हो, उसको अकल नहीं हो, कम पढ़ी लिखी हो, जैसी भी है, लेकिन तुझसे ज्यादा धूप काले बरसाते सीजन उसने देखे, उससे अनुभव बहुत अच्छे, और वो तेरी माँ है रे आतिश। उसने 9 महीने तुझको पेट में रखा है। उसको तेरा इस तरह का व्यवहार नहीं देना चाहिए। तब मुझे पता चला कि मैंने लिख तो लिया चौथा कदम, शेयर तो कर लिया, लेकिन जब भरपाई करने की जब बारी आई ना, तो मैं पीछे हट रहा था, क्योंकि भरपाई करने के लिए मेहनत लग रही थी, डेडिकेशन लग रहा था, जिम्मेदारी स्वीकार करने का भाव लग रहा। लेकिन जब खुद की इन्वेंटरी में समझ में आया कि आतिश तुझे जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक तू जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा, तेरे जीवन में बदलाव नहीं आएगा, तेरी फैमिली में शिथिलता, शांतता नहीं आएगी। और जब मैंने जिम्मेदारी स्वीकार करा, तब मुझे समझ में आया कि आज तक जो कर रहा था वो मैं अपने स्वभाव दोष, मेरी सुनना चाहिए बॉसिंग नेचर जो यहाँ कहा जाता ना, उस तरीके की वजह से कर रहा था मैं। उसके अंतर्गत 6.5 साल होने के बावजूद भी वो चीजें मैं ठीक नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये मेरा मान लेना कि हाँ मैं इसके लिए जवाबदार हूँ, मुझे ये इसके लिए मैं जवाबदेह हूँ खुद, मुझे इसके लिए खुद काम करना पड़ेगा। और जब करने लगा तो उसके रिजल्ट ऐसे कि मेरी माँ ने उस समय, अभी 1 महीना पहले एक वाक्य बोला था मेरे लिए कि आतिश तुझे अभी समझ में आता है बोले कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये इसलिए आ रहा क्योंकि मैं खुद की इन्वेंटरी ले रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं देख रहा हूँ ज्यादा, ना कि दूसरे की। अगर मेरा एटीट्यूड पहले कैसा था, मुझे किसी ने मदद नहीं करा, साले ठीक आदमी नहीं है, अभी इसके साथ मैं रहूंगा नहीं, ये इससे साला मेरा फायदा नहीं हो रहा, नुकसान ही नुकसान होते जा रहा। पहले मेरा एटीट्यूड कैसा था, हर चीज के पीछे रिटर्न गिफ्ट का भाव रहता था कि हर चीज में मुझे रिटर्न मिले। पहले शराब से भी अगर मैं दूर रहता था ना, तो मैं एक्सपेक्ट करता था कि मेरे घर वाले मेरे साथ अच्छे रहे, उनका बिहेवियर मेरे साथ अच्छा रहे।
लेकिन अल्कोहलिक्स अनोस में आने के बाद पता चला कि भाई शराब तू जब तक खुद के लिए बंद नहीं करता ना, तू कुछ नहीं कर सकता और ना ही उसका फायदा किसी और को हो सकता। तुझे शराब खुद के लिए बंद करनी पड़ेगी, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं। तू अगर किसी और के लिए शराब बंद करेगा, कल तू कभी भी शराब पी सकता है। इसके पहले मैंने ऐसा करा था, मेरे माँ को वादे करता था, सर पे हाथ रख के पाँव पड़ के मैं कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ हफ्ते शराब से दूर रहता था। जहां कुछ झगड़ा हुआ, दो दो बातें, फिर वापस से शराब पी लेता था। क्योंकि उस समय मैं बीवी बच्ची माँ के लिए शराब बंद कर। लेकिन जब ए में आने के बाद पता चला कि यार अगर मैं जब तक खुद के लिए शराब बंद नहीं करता ना, खुद के लिए जब तक अच्छा नहीं करता, उसका बेनिफिट मेरे परिवार को या मुझसे जुड़े हुए किसी भी सदस्य को, व्यक्ति को, परिवार के सदस्यों को, किसी को नहीं हो सकता। तब मैंने जब जैसे जैसे शराब से दूरी होने लगी ना, तब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि हाँ यार, शराब से अगर मैं खुद के लिए दूर होता हूं ना, और खुद को फोकस में रखता हूं कि हाँ मुझे शराब से दूर होना है, और मुझे मेरा व्यक्तिगत जीवन सुधारना है, उसका स्तर सुधारना है, मेरी मानसिकता सुधारनी है, मेरा व्यवहार, मेरा बिहेवियर सुधारना है, तो उसके फायदे अपने आप मुझसे जुड़े हुए लोगों को होने लग जाते। कैसे? तो मैं जब जवाबदारी स्वीकारता हूं कि हाँ इसका जिम्मेदार मैं हूं, किसी भी चीज का अगर जिम्मेदार मैं हूं, तो मैं मेरी इन्वेंट्री लेता हूं। सबसे पहले मेरी इन्वेंट्री लेता हूं, मतलब क्या करता हूं कि अगर मैं गलत हूं तो कहाँ गलत हूं, अगर मैं सही हूं तो कहाँ सही हूं, अगर सही हूं तो उसको और बेहतर किस प्रकार से कर सकता, अगर मैं गलत नहीं भी हूं तो मैं दूसरों की इन्वेंट्री ना लेते हुए कि भाई वो कितना गलत है उसका मूल्यमापन ना करते, मैं कितना बेहतर उसको और कर सकता, ये अगर मैं सोचूं तो जरूर मेरे जीवन में बदलाव आ सकता। उसका एक उदाहरण बताता, मैं काम जो करता ना अभी, वो काम मैं 13 साल 14 साल जो काम करता था वो कुछ और था, आज कुछ और काम कर रहा हूँ। तो मुझे पहले सेटिस्फाइड नहीं था। मैं 4 5 साल, 4 5 साल होते आ गए मैं जो काम कर रहा हूँ अभी कंटिन्यूशन में, ए में आने के बाद मतलब सेटिस्फाइड नहीं था। तो मैं बोला यार क्या काम कर रहा था, कहाँ तू एसी में बैठ के काम करता था, आज कहाँ लोगों के घर के बाथरूम में काम कर रहा, तू क्या यार क्या चल रहा तेरे जीवन में। लेकिन ए के विचारों को जब अपने जीवन में अमल में लाने लगा, तो मैं देखने लगा कि उस काम से मैं मेरी जरूरतें पूरी कर पा रहा, उसके साथ साथ मेरे परिवार की जरूरतें पूरी कर पा रहा, उसी के साथ साथ मेरे शराब बंद होने के साथ साथ मेरा जो व्यवहार जो दिन ब दिन बदल जा रहा था कि हर चीज को तोल मोल कर करो, कोई भी चीज एकदम से खुले दिल से करोगे तो नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मेरा स्वभाव कैसे था, दोस्ती की तो खूब दोस्ती करे, दुश्मनी करी तो खूब दोस्ती, लाड़ करे तो खूब लाड़, प्यार करे तो खूब प्यार, खुन्नस करे तो खूब खुन्नस, लेकिन संतुलन करना नहीं आ रहा। तब मुझे समझ में आया कि अगर मैं ये काम भी आज कर लेता हूँ जो मुझे पसंद नहीं है, तो कम से कम मैं जवाबदारी अपनी पूरी कर सकता हूँ, मुझसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी जवाबदारियां पूरी कर सकता हूँ, उनकी इच्छाएं, उनकी जरूरतें पूरी कर सकता हूँ, ये समझ में आया। तो मैं उसी काम को खुशी से करने लगा। क्यों? कि मैं उस आशा से करता था कि भाई मैं जो आज के वो काम कर रहा हूँ, उससे मेरी जरूरतें और मेरे परिवार की जरूरतें पूरी कर रहा हूँ मैं, और मैं अपनी जवाबदेही का, जवाबदारी का वहन कर रहा हूँ। तो वो जो चीज, जो काम मेरे जवाबदारियों को पूरा करने में मेरी मदद कर सकता, वो कभी भी छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। आज दोस्तों मैं मेरा काम खुशी से करता हूँ। आज कई लोगों से ना मेरे पहले स्वभाव था कि खुन्नस करना, तो मुझे खुन्नस, मेरे रिश्तेदारों में आज भी कई लोगों से खुन्नस, कदमों पर काम करने के बावजूद भी, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं मैं काम ही कर रहा हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कार्यक्रम पूर्णत्व की बात नहीं करता, बोलता है कि भाई तुम चलते रहो पथ पर, आखिर तक तुमको कुछ ना कुछ अच्छा 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 मिलते 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 जाएगा। तो वो हो रहा है। लेकिन खुन्नस भी बड़े प्रकार से आती थी। साथी ने कुछ, इवन मुझे ए में खुन्नस आती थी, उसने उसको क्यों शेयरिंग दिया, ग्रुप में जाता था तो वो क्यों 10 बार कर रहा, उसने ऐसा ही करना चाहिए था, क्यों ही कुछ कर रहा तो फिर अपने मन से बताना रही है ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए था। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस जो बताता कि भाई तू, अगर तेरे पास उन चीजों की समझ है तो तू दूसरे को मौका दे, तू चुपचाप खड़ा रहे, बैठ पीछे और देख कि वो क्या कर रहे हैं। मैं समूह की बात नहीं कर रहा, अपने परिवार में भी, दोस्ती यारी में, बच्चों में, परिवार में, मियाँ बीवी में, हर जगह ये चीजें का, कारगर है कि अगर तुझे उन चीजों को पता है कैसी करनी चाहिए, तो तू दूसरे अगर उन चीजों में इनिशिएटिव लेकर कर रहे हैं ना परिवार में भी, तो तू उनको करने दे, तू अपनी मत लगा। क्योंकि
सीखना पड़ेगा ना, हर किसी को सीखने की प्रक्रिया में रहना पड़ेगा। तू अपनी वाहवाही बड़प्पन मत गा, सामने वाले को मौका दे। अगर वो तुझसे पूछे तो जरूर बताना, नहीं पूछे तो छोड़ दो, लेकिन अगर पूछे तो जरूर बताना, क्योंकि अगर जब तक तू दूसरों को मौका नहीं देगा तू संतुलन नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर घर में तू अकेला बॉस बन के रहेगा तो घर के सदस्य हमेशा गलती करते रहेंगे। मैं उन लोगों को जब मौका देने लगा, उनको करने की थोड़ी छूट देने लगा, तो पता चला कि मुझसे वो ज्यादा होशियार है, मुझसे ज्यादा समझ है उनको। यानी ए में आने के बाद फिर एक जो मेरा मानसिकता में एक बदलाव आया कि यार मुझसे बेहतर भी है लोग, जिनको मैं देखना नहीं चाहता था। मेरे मेरी मानसिकता नहीं थी कि दूसरा मेरे से होशियार है या बड़ा है, ये न, दूसरे दुनिया में लोग मुझसे बेहतर है, ये मैं मानने लगा। ए में ही नहीं, हर जगह। तो ये सब धीरे धीरे ना बदलाव को जब इसलिए मैं महसूस कर पा रहा हूँ, उसका कारण ये है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस जो बोलता है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जब तक तुम ईमानदारी और कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में 10 साल पहले आया, 20 दिन मीटिंग करके चले गया। उसका रीजन ये था कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैंने किसी भी चीज को निरंतरता से करना चाहिए। एक खरगोश और कछुए की स्टोरी है, यहाँ उपस्थित सदस्य जितने भी होंगे हर किसी को पता होगा। दोनों रेस में जाते, कछुआ धीरे 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 चलते रहता और खरगोश आता दौड़ता दौड़ता। खरगोश को लगता भी ये तो बहुत धीरे चला, मैं बहुत आगे है, मैं रुक जाता, थोड़ा आराम सुस्ता लेता। खरगोश सो जाता, कछुआ धीरे 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 आता और रेस जीत जाता। सेम फंडा ना मेरा था, मेरा व्यक्तिमत्व ऐसा था। खूब किसी भी चीज में बहुत ज्यादा मेहनत करना, खूब फास्ट चलने की कोशिश करना, लेकिन बाद में थक हार के उस चीज को कम करना या प्रयत्न नहीं करना, नहीं, उसको छोड़ ही देना। ये में शुरुआत में मैं आया ना तो मुझे ऐसे लगता था मैं बहुत पढ़ूंगा, बहुत मीटिंग्स करूंगा, ज्यादा चर्चा करूंगा, ज्यादा लिटरेचर पढ़ूंगा, मैं जल्दी सीखूंगा, जल्दी रिकवरी करूंगा। लेकिन अल्कोहलिक साइंस में आने के बाद फिर वही चीज जब मैं सुनने लगा ना ध्यान से, और लिटरेचर को समझने पढ़ने की कोशिश करने लगा, चर्चा करने लगा ध्यान से, तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे अल्कोहलिक साइंस में आने के बाद एक निरंतर कंसिस्टेंसी के साथ चलना है। कोई भी चीज को मैं अगर ज्यादा अतिरेकी स्वभाव से करने की कोशिश करूंगा तो उसके रिजल्ट्स फेवरेबल नहीं आने वाले। किसी भी चीज को मुझे समय देना पड़ेगा कि हाँ, जिस चीज को जितना समय लगना है उतना ही समय लगेगा, क्योंकि मुझे शराबी बनने में भी 25 साल लग गए। मैं पहला पैक 25 साल पहले पिया तो एकदम से 24 घंटे का बेवड़ा नहीं बना कि साला पागल खाने तक जाने की नौबत आ गई, शॉक्स लेने पड़ रहे हैं, इस तरीके का नहीं बना ना। एक पैक पिया बियर से, फिर आखिर में 24 घंटे का शराबी, महुआ, कच्ची, हाथ भट्टे की शराब, देसी सब पीने लगा, पैसे नहीं भंगार से चुन चुन के पीता था। लेकिन ये बदलाव के लिए अगर समय लगा है तो कुछ बेहतर होने के लिए भी समय लगेगा ना। अगर मैं ए में आया खाली जेब से तो मैं ऐसे चाहता था, मुझे ना ए में आने के 6 महीने बाद ही मुझे पुराने नौकरी का ऑफर आया था। बस इतना कहा था उन्होंने कि तुमको नागपुर में नहीं मिलेगा पोस्टिंग, बाहर गांव जाना पड़ेगा, पुणे मुंबई। तो वहीं पे थी हमारी कंपनी के दूसरे ब्रांचेस। तो मैं एक अनुभवी सदस्य के पास गया, बोले आतिश तेरे को 2 टाइम खाने को मिल रहा है, मीटिंग जाने के लिए गाड़ी में पेट्रोल है, तो तू क्यों वहां जा रहा है अपनी सुख की दुख में डालने। 2 महीने 4 महीने अच्छे पैसे कमाएगा, वहां मीटिंग से नहीं होंगी, दोस्त नहीं मिलेंगे जो यहाँ तेरे बन चुके हैं 6 महीने में, वापिस शराब पिएगा और शराब पीने के बाद नौकरी बचेगी नहीं बचेगी, तू जिंदा वापस आएगा कि नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं। तो तू क्यों उंगली कर रहा है, बोले अच्छा खासा जीवन चल रहा। तो उसके बाद भी आज भी उन चीजों को समझ में है मेरे कि ये जो बताती ना वो एकदम सटीक चीजें हैं, अनुभव और लिटरेचर के माध्यम से, कि भाई मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी ना शराब से दूर होना चाहिए रहने की। क्योंकि शराब से दूर होने की अगर मैं प्रायोरिटी रोज डे बाय डे लेके नहीं चलता ना तो मुझे स्वभाव दोषों पर भी काम करने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर मैं शराब अगर एक बार पी लिया तो मेरे पूरे के पूरे स्वभाव दोष ऐसे नाचने कूदने लगेंगे, पार्टी मनाने लगे। वो तभी तक काम कर सकता मैं उस पर जब तक मैं शराब नहीं पीऊँ। यानी ये जो चीजें है ना दिन ब दिन समझ में आने लगी कि यार ये क्या करने से क्या हो रहा। आज मैं बताता दोस्तों, मुझे ना संतुलन करने का मौका बहुत तकलीफ होती है मुझे आज भी कभी कभी। मैं थोड़ा इमोशनल किस्म का आदमी हूँ, बोला जाता है कि एक शराबी इमोशनल सिकनेस से पीड़ित होता है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है। तो मुझे ना कोई भी चीज करने के लिए ना जल्दी इमोशनल होने का मेरा प्रॉब्लम है, आंखों में आंसू आ जाना,
पिक्चर देखते देखते रो देना, ज्यादा इमोशनल रहा तो वो छोड़ देना, चैनल पलटा देना, कोई ज्यादा रोने धोने की जगह है, जहाँ तकलीफ हो रही है, ज्यादा सोचना पड़ रहा तो मैं वो जगह छोड़ देना, वो ठीक अच्छी है, बिल्कुल अच्छा है। लेकिन कुछ चीजों का सामना भी मुझे करना पड़ेगा, और उन चीजों का सामना तभी मैं कर सकता हूँ जब मैं ईश्वर की संकल्पना को मान सम्मान देता हूँ कि हाँ, कुछ चीजों को मैं टैकल नहीं कर सकता, मेरे इमोशंस को मैं टैकल नहीं कर सकता, तो मैं अगर हाथ जोड़कर विनती करता हूँ भगवान से कि हाँ भगवान, तू मेरे इस प्रॉब्लम को या मेरे इस इमोशन को कंट्रोल करने में मेरी मदद कर, तब मुझे आगे का जीवन, आगे का समय काटने में मुझे मदद मिलती है जीने में। आज उसी का उदाहरण है कि मैं रोज सुबह उठता तो हाथ जोड़ के प्रेयर करता, दिन भर के लिए ताकत मांगता, सुबह सो के उठता ना तो आंख खोलता, कभी नहीं खुलता, वैसे ही कभी उठ के जैसे हूँ वैसी परिस्थिति में मेरे बेड के सामने प्रेयर टंगी है फ्रेम करके, उसके सामने हाथ जोड़ के उठते से ही प्रेयर कर लेता, सोते वक्त जिस परिस्थिति में सोया रहता आड़ा तेचा वैसे ही हाथ जोड़ के सर को हाथ लगाता और भगवान से प्रेयर कर लेता, भगवान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज मुझे शराब से दूर रखा और आज एक अच्छा जीवन जीने के लिए मुझे समय दिया, ये प्रेयर कर लेता। ये एटीट्यूड क्यों आ रहा, ये बदलाव क्यों है दृष्टिकोण में? क्योंकि मुझे पता है, आज धीरे धीरे पता चल रहा है कि अगर मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बना रहूंगा और इन चीजों को फॉलो करूंगा, तभी मेरे जीवन में निरंतर बदलाव आते रहेगा। भला है वो स्लो क्यों नहीं आते, धीरे क्यों नहीं आते, वो कछुए की चाल से क्यों नहीं आते, लेकिन बदलाव आते रहने वाला है। मैं पूरा का पूरा क्रेडिट आज भी शराब का, दोस्तों मेरे शराब से दूरी का कोई क्रेडिट मुझे खुद को नहीं जाता, क्योंकि मुझे शराब से दूर रहने में मेरे खुद के कोई एफर्ट्स नहीं लगे, लगे होंगे इक्का दुक्का छोटे मोटे, वो फोन करने के लगे होंगे, बाकी कुछ नहीं, मैं पूरा पूरा क्रेडिट फेलोशिप को जाता। तो ये मेरा मानना कि मुझसे कोई बेहतर है, मेरा मानना कि मुझ में स्वभाव दोष है, मेरा मानना कि मुझे बैकफुट पर रहना पड़ेगा, ये मेरा मानना कि मुझसे बेहतर दुनिया में लोग हैं, ये मेरा मानना कि मैं स्वभाव दोषों से भरा इंसान हूँ, इमोशन से भरा हुआ इंसान हूँ, इमोशनली वीक हूं मैं, तो मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी हर जगह। मैं तंदुरुस्त नहीं हूँ, कट्टर नहीं हूँ, ताकतवर नहीं हूँ, मुझे कई जगह अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी, कई जगह मेरी जवाबदारी स्वीकार करनी पड़ेगी। जिन चीजों से मैं पहले भाग रहा था ए में आते रहने की वजह से, आज शराब से दूरी के साथ साथ एक संतुलित जीवन मिल रहा है। आज सच में दोस्तों, जितना भी मुझे मेरी बीवी गई, डिवोर्स हुआ, वापस नहीं, मैंने दूसरी शादी की, मेरे पास जो काम था वो गया, 2 बार नौकरी गई, मुझे वही काम वापस नहीं मिला, मुझे दूसरा काम। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेरे जीवन जीने की हर वजह है ईश्वर मौजूद कर देता, मुझे उपस्थित कर देता मेरे जीवन में, बशर्ते उस ईश्वर के दिए हुए हर चीज, वस्तु, व्यक्ति विशेष, परिस्थिति, मौका, कंडीशन, हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए मेरी मानसिकता सिर्फ और सिर्फ एक वजह से तैयार हो सकती, वो सिर्फ एक एटीट्यूड की वजह से, एक दृष्टिकोण में बदलाव की वजह से, कि भाई मैं, शराब मेरी समस्या है, शराब मैं अकेला बंद नहीं कर सकता, और मैं शराब स्वभाव दोष से भरा हुआ इंसान हूं, तो मुझे खुद की जांच परख हमेशा ताउम्र करती रहनी है। तो इन बेसिक चीजों को अगर फॉलो करता हूं तो ये जीवन में बदलाव आते हैं। दोस्तों, शायद मेरा समय हो गया है, 3 बज गए एग्जैक्ट, और मैंने जो शेयर करना था वो करा, और आज ए का प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, और इसी की वजह से आज भी मैं ए में बना हुआ हूँ, बना रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन में 100% ए के प्रति ग्रेटिट्यूड से भरा मेरा हृदय है, और मैं खुद ए के प्रति 100% कृतज्ञ रहना चाहता हूँ। जितनी कृतज्ञता मुझे समझ में आती उतना मैं पूरा करने की कोशिश करता, जहाँ कम पड़ता हूँ वहां मदद लेने की प्रक्रिया में आता। इसी का नतीजा है दोस्तों, मेरी तबीयत, मेरी शायद शेयरिंग ठीक हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन वो वीरेन भाई का फोन आया मुझे, मैंने मना किया पहले, फिर रिटर्न फोन किया, मैं बोला यार, मना तो कर दिया लेकिन मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी, और मैं बोला यार नहीं, भला मैं तबीयत खराब है लेकिन मैं कम से कम एटलीस्ट बैठ के बोल तो सकता है, जितना बोलूं उतना ही सही। अगर ए ने मुझे बोलने के काबिल बनाया है, अगर मेरे शब्द किसी के, मेरे अनुभव किसी के काम में आ सकते, तो मैंने वहां जरूर उपस्थित होना चाहिए। यही एक दृष्टिकोण में बदलाव का ये और एक उदाहरण है जो मैं जीने की कोशिश करता, और तबीयत ठीक न होने के बावजूद मैंने कोशिश करा, जिस प्रकार से मुझे जमा मैंने शेयर किया। कभी आगे मौका मिला है तो दोबारा जरूर शेयर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे शांतिपूर्वक सुना, मुझे सहा, और आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।